और उसके पहले दिन समझा था कि प्रोसेस दो तरह का होता है, एक रिवर्सिएबल, एक इरिवर्सिएबल। रिवर्सिएबल वर्क डन वो होता है जिसमें वेरी स्मॉल चेंज होता है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंजेज, है ना। तो यहां पर वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल भी लिखेंगे, है ना। डेल भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये आपके समझने के लिए होता है, ऐसे वॉल्यूम चेंजेज इन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। या इसी को क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। चूंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, अब देखिए ना घड़ी रुकेगा कभी, तो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मतलब बस यही वाला काटा, हर पल बदल रहा है। अब पल बदल रहा है मतलब यही तो बदल रहा है, तो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इसी को कहा जाएगा, इनफाइनेटेसली स्मॉल। तो पी डेल भी, अब इसको जो है ना घटाया नहीं जाता है, V2 माइनस V1 नहीं किया जाता, है ना। V2 माइनस V1 नहीं किया जाता, तो कैसे, तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो पिछले दिन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़े थे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन बराबर यदि 1 मोल गैस हुआ तो पीवी बराबर क्या कहते हैं इसको, आर टी। क्या, तो भी बराबर पीवी बराबर आर टी, चलिए ठीक है। तो पी डेल भी यदि हम यहां लिखें तो यहां पर कौन सा टर्म बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, डेल टी लिखेंगे। चलिए शुरू कीजिए, कंसंट्रेशन में आइए, तब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ये आवाज कर रहा है, गर्मी लग रहा तुमको, बंद कर। चाहिए क्या, जरूरी है, बहुत आवाज करता है ठंडे में, आवाज जो है ना साउंड का प्रोपगेशन ज्यादा होता है। ये भी एगो फिजिक्स ही है, साउंड का प्रोपगेशन मीडियम में ज्यादा होता है। दोनों फार्मूला वर्क में काम करेगा, यदि माइनस लगा देंगे तब। है ना, कल इस पर न्यूमेरिकल हम लोग आरटी पे, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ नहीं लगाओगे।
ये अलग। वर्ग बराबर लिखने के लिए माइनस, माइनस क्यों लगाओगे ये भी कल समझाए थे, है ना। साइन कन्वेंशन के लिए माइनस लगाते हैं, ऐसे तो पी डेल भी ही रहता है। बड़े ये आपके समझने के लिए लिखे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्सिबल वर्क डन निकलेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे अब वो देख ली। बड़े बाद में स्टार्ट करता है। देखिए रिवर्सिबल वर्क डन बराबर माइनस पी डेल भी। अब पी भी बराबर एन आर टी पढ़े पिछले दिन, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, P बराबर एन आर टी बाई भी, यही लगाना है हमें, है ना। इंटीग्रेशन करने से पहले डेल भी को भी के टर्म में किया जाता है, तो लिख सकते हैं सिंस P बराबर एन आर टी बाई भी, तो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर माइनस क्या लिख दें, एन आर टी बाई भी इंटू डेल भी। तो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर माइनस एन आर टी डेल भी बाई भी, है ना। डेल भी को भी के टर्म में लिखना पड़ता है, इसके लिए इतना काम किए। अब डेल भी को भी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लगाना पड़ता है, पढ़ा होगा शायद मैथ में। डेल भी बाई भी कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, V1 से V2 तक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln V2 बाई V1। तो वर्क डन रिवर्सिबल बराबर माइनस एन आर टी ln V2 बाई V1। ln समझता है ना, लॉग, ln लॉग में सॉल्व होता है, एक्सपोनेंशियल लॉग को ln कहा जाता है। अब देखो W इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT, ln के जगह पे log V2 बाई V1। अब ln को सॉल्व करते हैं हम लोग, 2.303 log बेस 10। देखो ln और log में ये रिलेशन होता है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। सुनो, जो एकदम में नहीं जानता है उसके लिए एक्सपोनेंशियल लॉग होता है, एक मैथमेटिकल टूल है, तो इसको log e लिखा रहता है, इसी को ln बोलते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकली सॉल्व कैसे होता है, तो ln इज इक्वल टू अलग से ln इज इक्वल टू 2.303 और log बेस 10 कहते हैं। यही log टेबल किताब के पीछे लिखा रहता है। एनसीईआरटी का किताब देखा हो, 2-3 4 देख दो कितना वो टेबल बना बना के लिखा रहता है। अब उसको उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो रिवर्सिबल वर्क डन W रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.303, बोलो ना, NRT लॉग, NRT से परिचय है पहले से, अभी भी बता दिए हैं। अब तुम लोग कल पढ़ा होगा P1 V1 बराबर P2 V2, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है यहाँ पे, इसी वर्क। अब यहां से हम लोग क्या लिखें,
एक और रिलेशन लिख देते हैं। देखो V2/V1 यदि इधर लिखते हैं तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से। नहीं, थोड़ा सा P1/P2 इसीलिए छोड़े थे। ऐसे हम लिख देते V2/V1, आप P2/P1 कर देना शुरू कर देते, ये लॉ से ही चलेगा ना। तो W रिवर्सिएबल बराबर हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, -2.303 nRT log P1/P2। तो आपको रिवर्सिएबल वर्क डन मिल जाएगा, यानी रिवर्सिएबल प्रोसेस का वर्क डन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में सर वर्क निकालना है तो कैसे समझेंगे कि रिवर्सिएबल पूछ रहा है कि रिवर्सिएबल, इसके भी क्लू बता देते हैं। जब वर्क रिवर्सिएबल लिखा रहेगा ना तभी ये निकालना, और जब नहीं लिखा रहेगा तो वो सब इरिवर्सिबल वर्क डन है। ठीक है, एक और बात लिखा रहेगा रिवर्सिएबल आइसोथर्मल, ये क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं। रिवर्सिएबल आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो है ये, है ना। तो क्वेश्चन का दो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा रहे, रिवर्सिएबल लिखा रहे, और उस समय वर्क डन निकालना रहे, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पिछले दिन हम लोग वर्क डन निकाले हैं, 1 मिनट, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। देखिए ये वर्क डन निकला है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चेंज एक्सपेंडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम था और खाली वर्क लिखा हुआ था। रिवर्सिएबल इरिवर्सिएबल कहाँ कुछ लिखा हुआ था, है ना। देखिए एनआरटी से निकाले हैं, है ना, चेंज इन टेम्परेचर से। अब आज निकालेंगे इस रिवर्सिएबल वर्क डन इस फॉर्मूले से। इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। लिख दिया। तुम्हारा सरकारी किताब का क्वेश्चन वर्क डन निकालने के लिए क्लियर है सबको, कब लगाएंगे ये फॉर्मूला,
बोलो, अपने मुंह से बोलो, कब लगाएंगे? जब प्रोसेस रिवर्सिबल लिखा रहेगा और आइसोथर्मल लिखा रहेगा। और ये क्यों लगाएंगे, घटाएंगे काहे नहीं? तो बोलेंगे कि चूंकि चेंज यहाँ पे छोटा है और एक साथ नहीं होता है, बार बार होता है, टाइम बदलते रहता है और वर्क होता रहता है, तो हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन, ये तो खराब क्वेश्चन है। चलिए हम खुद ही बना देते हैं इससे मिला जुला के। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस है ना, एट ए प्रेशर, चलो पूरा लिखते हैं, एट ए प्रेशर, एट ए प्रेशर कॉन्सेप्चुअल है, एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm expand isothermally, expand isothermally into a vacuum until total volume 10 liter. How much heat absorbed and how much work is done in the expansion. और क्वेश्चन नंबर 2, consider the same expansion. चार लाइन यहाँ पे छोड़ देना, तब फिर 2 नंबर लिखना। एक्चुअली में क्वेश्चन सीरीज में, बट दिस टाइम against a constant external pressure of 1 atm। सवाल बढ़िया है, थोड़ा सा टाइमिंग मेरा अलग हो गया, एकदम कंप्लीट उसी फॉर्मूले पे सवाल देना था, लेकिन चलिए ना सब बता दिए। 3, consider the same expansion, फिर 4 लाइन छोड़ देना और तीसरा क्वेश्चन लिख देना। 2a, अब ऐसा क्वेश्चन से सबको पाला ही कम पड़ा होगा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली, इसको खोजते खोजते यहां पहुंच गए।
चलिए ठीक है, दो तीन लाइन छोड़ते रहना। अरे सब क्वेश्चन में एक के है, ठीक है, 3 लाइन छोड़ छोड़ के लिखो ना, 4 लाइन, एक लाइन में बनेगा सब। जैसे कहते हैं पहले लिखो ना, हम समझा देंगे भाई, 2 3 4 लाइन छोड़ छोड़ के लिखो ना। तीन सवाल है लेकिन कंडीशन एक ही है। देखो समझाते हैं, सवाल लिख दिए, हाँ लिखो जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इससे थ्योरी भी समझ आएगा। लिख दिया, देखो 2 लीटर आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर, वॉल्यूम 2 लीटर, प्रेशर 10 atm। एक्सपैंड, एक्सपैंड लिख दिया, एक्सपैंड, एक्सपैंड लिखा है सब। एक्सपैंड आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर कांस्टेंट टू ए वैक्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू ए, बताओ वैक्यूम में प्रेशर क्या होगा, वैक्यूम में कोई प्रेशर होगा? अरे वैक्यूम उसी को ना कहते हैं जहां पे प्रेशर क्या हो जाए, जीरो, है ना। जब प्रेशर हो जाए जीरो तब हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में कोई गैस नहीं ना होता है, तो जब गैस नहीं होता है तो कोई प्रेशर लगेगा उसमें क्या? तो जब सिस्टम पर, एक दिन याद करो ऐसे बता रहे थे कि ये सिस्टम है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, इसी के वजह से ना हमको प्रेशर देके धकेलना पड़ता है। ऊपर में प्रेशर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, बोले सर जीरो हो गया। तो वैक्यूम लिखा है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया बताओ, जीरो। अंटिल टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ के पहले 2 लीटर था, अब बढ़ के कितना हो गया, 10 लीटर। हाउ मच हीट एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क इज डन, वर्क इज डन, वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस पी डेल्टा वी। यहां पर पी क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, अंदर से गैस का प्रेशर 10 atm है, लेकिन बाहर से कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है। तो बाहर से जब प्रेशर नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, हम लोग वर्क डन करेंगे तो कोई प्रेशर बाहर से लगाएगा तब ना अंदर से धकेलेंगे, और जब बाहर में वैक्यूम बता रहे तो अंदर से धकेलने का जरूरत है, तो वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, हाँ ये कितना कॉन्सेप्चुअल था, इसका आंसर जीरो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ वैक्यूम देख करके जीरो कर देना, और जब वर्क डन ही जीरो हो गया तो हीट काहे के लिए एब्जॉर्ब होगा, तो हीट एब्जॉर्ब इज ऑल्सो जीरो। ये आंसर हो गया, बस यही करना था। फिर क्या कहता है सुन लो थोड़ा, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन। अरे थोड़ा ध्यान दोगे तब ना समझोगे जी। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन यानी यही क्वेश्चन वाला एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या, वॉल्यूम 2 लीटर से हो रहा है
10 लीटर एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा हुआ है 1 atm, यहां पे वैक्यूम नहीं है। तो अब जब वर्क लगाएंगे फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, तो पी एक्सटर्नल कितना हो गया -1 atm और डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1, 10 माइनस 2 लीटर। तो वर्क डन बराबर क्या आंसर आ गया -8। कितना आसान है समझने पर, और नहीं समझने पर क्या क्या हो रहा था, इतना इतना क्वेश्चन लिख दिया। अगेंस्ट वैक्यूम कह दिया, कोई बर्डन नहीं लगेगा, बर्डन 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm लिखा है तो पी डेल्टा भी लगा देंगे। वो जो पी डेल्टा भी लिखा करते थे वो पी एक्सटर्नल प्रेशर ही होता था। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, फिर इसी क्वेश्चन का एक्सपेंशन है, इसीलिए बीच में लाइन छोड़वा रहे थे 4 लाइन, है ना, कि क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, वही एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन 2 लीटर से 10 लीटर, 2A फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर लिख भी किया था। कंडक्टेड रिवर्सिबली, अब फिनोमेनन कैसे हो रहा है रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबली हो रहा है भाई, तो फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का, क्या लगेगा फॉर्मूला, वर्क डन बराबर बोलो -2.303 nRT log V2 बाई V1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिया ने, एन आइडियल गैस टू ए प्रेशर 10 atm नहीं दिया है तो 1 मोल लेंगे, टेम्परेचर नहीं दे तो 298 केल्विन लेंगे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कितना छुपा हुआ क्वेश्चन, ना तो नंबर ऑफ मोल दिखाई दे रहा है ना तो कहीं टेम्परेचर ले रहा है। तो जब टेम्परेचर नहीं लिखे तो अपने से कितना लेना है 298 केल्विन, और जब नंबर ऑफ मोल नहीं दे तब कितना लेना है 1 मोल। यही यूनिट न था, यही वर्क डन बराबर आर लिखे थे ना, तो -2.303 एन, आर को 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, लॉग V2 10 बाई V1, पहले वाला वॉल्यूम 2 था। उतारो, अब इसको गुना भाग कर देना है, और क्या करना। लिख दिया।
बड़ा है, बढ़े। एक एक लाइन का तो सवाल हिसाब किताब है। -2.303 गुना, इन दोनों का गुना कर लो, 8.314 298, 20 के करीब में आता है। देखो 20 के करीब में आएगा, ये बराबर तुमको मिलेगा यहाँ पे 8.314, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, 2477 यानी 2500 के करीब, 0.5, 2477.5 लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा रहेगा, है ना। दो चार को लॉग का टेबल कभी देखा है, मैथ में चला है, लॉग टेबल बताए हैं। देखो लॉग 2 का वैल्यू याद रखो तुम 0.3010 होता है, तो लॉग 3 ही याद रखो, लॉग 3 याद रखो। लॉग 4 बराबर हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाता है। log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 log 2 हो जाता है। मैथ इसका, ये जो 2 ऊपर में रहता है ना, वो सामने आके गुना हो जाता है, और 2 log 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.3 बराबर 0.6, यानी log 2 log 4 का वैल्यू 0.6। यह बायोलॉजियों का बच्चा, ये सब नहीं लिखना है, तब सीधा कितना लिखेंगे, log 4 बराबर, बात खत्म है। लॉग टेबल एक्चुअली में मैथ को आसान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लॉग खुद में ही इतना ना कॉम्प्लिकेट हो गया कि वो उसको साइड करके रख दिया। लेकिन बहुत सारा बात, जितना जगह इंटीग्रेशन लगेगा सब जगह लॉग लगेगा, वो लॉग ही से सॉल्व होता है। अब बता log 8 बराबर क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, तो 3 log 2 0.9। तो एक सीरीज का 3 गो लॉग का वैल्यू तुमको याद हो गया, log 2 log 4 log 8। टेबल भी टेबल देखने सीख गया है सब, तो टेबल भी देखने में यही आता है, 0.3010 ही आएगा। अब यहाँ पे log 5 है, तो 0.7 करीब 69 होता है log 5 का वैल्यू। log 3 होगा तो 0.4 आएगा। अरे देखो ना कितना पते की बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना रे। log 3 होगा तब मोटे मोटे तौर पे log 4, ये log 5 का वैल्यू 0.69, तो करीब करीब 7। अब ये एक सहारा बनेगा और इसके सहारे तुम्हारा काम होगा, तो अब लिख दो -2.303 गुना 2477.5 गुना 0.69 या 0.7, है ना। एक मिनट करेगा तो तुम लोग कुछ नहीं ना, log 5 0.698 है, तो 0.7 लिखने में आसान न है। पूरा गुना तो उसी पे करना है, 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 2477.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये आ गया ना 3936.92 जूल, या 3.93692 किलो जूल। तो कहां पे लगाएंगे रिवर्सिबल वर्क डन निकालने के लिए,
है ना। एक बात नोट में भी लिख लेना चाहिए कि यदि फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन 0 होगा, है ना। एक्सपेंशन इन वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आया क्वेश्चन से। और log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू भी लगे लगे याद रखना। log 10 की वैल्यू 1, बगल में लिख लेना ये सब। हाँ माइनस तो रहेगा ही, माइनस कहाँ जाएगा। माइनस का मतलब ही तो एक्सपेंशन है, माइनस का मतलब ही एक्सपेंशन है। बगड़न बाई द गैस हुआ कि ऑन द गैस हुआ। निगेटिव में बर्गडन का आंसर आ रहा है, बाई द गैस की ऑन द गैस। बाई द गैस, बाई द गैस होता है तभी तो एक्सपेंड करता है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आया क्या। दूसरा, हम एग्जैक्ट उस फॉर्मूले को लगाने की क्वेश्चन खोज रहे हैं। ऐसा लिखो, वो अच्छा क्वेश्चन मिल गया। नोट में, पहले नोट में एक लाइन नोट में ऐसे हो रहा है, नोट में क्या लिखिएगा, बर्गडन इन वैक्यूम, इन वैक्यूम known as burden in vacuum occurs against external pressure 0। हाँ ये सब क्या है ना। burden in vacuum occurs against external pressure 0। this phenomenon known as फ्री एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। कंप्रेशन कर नहीं सकता, जब ऊपर से प्रेशर न लगेगा तो किसी चीज को कंप्रेस कर सकता है क्या। तो इसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। एंड ड्यूरिंग दिस बर्गडन इज, तो कहीं पे फ्री एक्सपेंशन लिखा रहे, कहीं पे एक्सटर्नल प्रेशर 0 लिखा रहे, कहीं पे वैक्यूम लिखा रहे। देखिए 3 कोड वर्ड बताए आपको, एक्सटर्नल प्रेशर 0, फ्री एक्सपेंशन, तीनों केसेस सेम ही है और तीनों केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन 0, है ना। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। क्या लिख रहा है, फ्री एक्सपेंशन लिख रहा है, वैक्यूम लिख रहा है, या फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0 लिख रहा है, तो बर्गडन को हमेशा क्या कर देना है, 0। अच्छा, ये ड्यूरिंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कोई चक्कर नहीं होगा। इन बोथ केस, ये भी लिख दे, इधर तुम लोग तो थोड़े थोड़े से बात पे डर जाते हो। इन बोथ केस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये सबसे कोई मतलब है ये नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो लिखेगा ना, तो क्वेश्चन लिखेगा तब भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर नहीं कहिए, मतलब कि 10% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका आंसर 0 आ जाता है।
और उसको भी बच्चा बनाते रहता है, तुरंत टिक लगा देना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर देख रहा है 0, तो वर्क डन 0। देख रहा है फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है, वर्क डन सीधा 0 आंसर मार देना चाहिए। कायल पी डेल्टा भी फार्मूला याद करने जाए, कहीं लिख रहा है वैक्यूम में वर्क हो रहा है तो भी वर्क डन लिख देना है 0। बाकी लैंग्वेज देखा ना, अभी 10 लीटर 2 लीटर कितना लिखा हुआ था। तो बचपन को न्यूमेरिकल मिलता है तो उसको क्या लगेगा, 10 लीटर 2 लीटर ये लगेगा ना, 0 कैसे लिख रहा है, लेकिन वो नहीं। पानी पी पी के पढ़ेगा, पानी पीने से केमिस्ट्री में डाइल्यूशन हो जाता है, ऐसे कंसंट्रेटेड रहता है। लिखिए लिखिए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, हो गया ना। 5 लीटर नहीं, 5 मोल ऑफ ए गैस expand reversibly isothermally at 300 Kelvin from 6 liter to 60 liter. Calculate the work done. ये क्वेश्चन वर्क बहुत परेशान करता है, उधरों परेशान करता होगा। ये सब हालांकि आसान होता है जी, समझ लिया जाए ठीक ठाक ढंग से। वर्क ही तो कर रहे हैं हम लोग। पांच मोल आइडियल गैस है, कैसे होगा, वो सिलेंडर में बंद होगा 5 मोल रिवर्सिबली और आइसो बार बार कर करके धड़क रहा होगा सिलेंडर। वॉल्यूम 6 लीटर से कितना कर दिया, 60 लीटर। ये देखो सीधा यही होता है सब जगह पे। 5 मोल इसमें गैस भर दिया, ये एक्सपैंड कर रहा है तो एक्सपैंड करेगा तो इसको धक्का देगा, अगला फिनोमेनल में ये बन जाएगा ऐसे, ये सिलेंडर ये वो पिस्टन यहाँ पे पहुंचा दिया। देखो 60 लीटर हो गया, यहाँ पे 6 लीटर से हो गया 60 लीटर। 5 मोल गैस है, पहले कितना था 6 लीटर, एक्सपैंड करेगा तबे ना हो जाएगा 60 लीटर जी। तो ये गैस धक्का दिया, ये भी 300 केल्विन पे और ये भी 300 केल्विन पे, इसीलिए कह रहा है आइसोथर्मली। रिवर्सिबली कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में नहीं हुआ, ये एक्सपेंड किया फिर रिलैक्स किया, फिर एक्सपेंड किया फिर रिलैक्स किया, फिर एक्सपेंड किया फिर रिलैक्स किया। तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बदलाव होते होते यानी ऊपर जाता होगा नीचे आता, ऊपर जाता होगा नीचे आता होगा, 60 लीटर हो गया। अब पूछ रहा है बर्गडन कितना हुआ, ये गैस 5 मोल गैस कितना बर्गडन किया। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए तो फॉर्मूला पढ़े, -2.303 nRT log V2 बाई V1, सीधा सीधा -2.303 गुना 5 मोल गैस। आर को मन करे तो, नहीं तो 8.34 आता है, 2 कैलोरी लेते हैं इस बार, बर्गडन कैलोरी में निकालते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन लॉग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। वैल्यू लिखे है ना पिछले दिन, आर का वैल्यू निकाले ना जी,
log V2 20, नहीं नहीं 60, 60/6। देखो कितना आसान हो गया। -2.303 गुना 5 दूनी 10, तो 10 हो गया तो 3000 हो गया है। log 10, log 10 की वैल्यू 1, 2.303 गुना 3000 कैलोरी में आंसर कर देना। log 10 की वैल्यू 1। अब बोलो 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, 2 तिया 6, -6.909 गुना 1000 कैलोरी बराबर -6.9 किलो कैलोरी। वो कितना आसानी से तो बन गया। जूल में निकालना रहता तो आर का वैल्यू 8.314 ले लेते। समस्या है कोई? सॉल्व करने में ही समस्या ना, कोई समस्या? 5 दूनी 10 और 300। हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन expanded from 5 liter to 25 liter आइसोथर्मली, मतलब उसी 300 केल्विन पे, एंड रिवर्सिबली। बनाइए कुछ।
आर का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा लीजिएगा, आसानी वाला लिख, 2 कैलोरी पर मोल पर प्रकटन कैलोरी में निकाल, जूल में निकालने के लिए 8.314 से गुना करना। क्या न्यूमेरिकल तो हम ही देंगे, हम ही बनाएंगे। प्रकटन बराबर रिवर्सिबली लिख दिया है, माइनस 2.303 log V2 बाई V1 माइनस 2.303, कितना मोल गैस होगा, 16/32। नंबर ऑफ मोल, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो केमिस्ट्री पढ़ने में नंबर ऑफ मोल तो निकालना पड़ेगा ना जी। ऑक्सीजन गैस O2, तो वेट 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 32, एन हो गया। आर की वैल्यू 2 कैलोरी कह रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग V2 कितना लीटर हो गया, 25 बाई 5। बस इतना ही काम है, बाकी आप लोग समझिएगा गुना। अब हमसे गुना ही करवाइएगा। log 5 क्या, 5 2 10, कितना बन गया ये, 5 तो 1 हो गया, गुना 300 बच गया सिर्फ, और क्या, गुना 0.7। अभी तो log 5 का वैल्यू बताए, तो माइनस कितना आंसर आ रहा है, ठीक तो आ रहा है 48.3 ठीक कैलोरी। अब इस पर ऐसे क्वेश्चंस जितना भी रहेगा सब तो बना ही दोगे। सीधा नंबर ऑफ मोल दिया तब, नहीं दिया तब भी ये क्वेश्चन बना दिए थे, 1 मोल अपने से ले लेना है। ग्राम दिया तब, वॉल्यूम तो बदलेगा। अब प्रेशर देख लेते हैं। कोई गैस एक्सपैंड करेगा, हाँ नहीं मन लग रहा है, जाओ तो, ठीक तो है, क्वेश्चन ही बनाएंगे 1 2, ठीक, तुमको आज रेस्ट ही कर लेना चाहिए था। एक प्रेशर वाला क्वेश्चन, 2 मोल मीथेन गैस expanded from 2 atm pressure to 20 atm pressure।
है ना। 2 मोल मीथेन गैस एक्सपेंड कर रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। 2 एटीएम से 20 एटीएम प्रेशर पे चला गया एट 300 केल्विन टेम्परेचर। रिवर्सिबली कैलकुलेट वर्क डन, निकालो। बन गया। बन गया। 0.1 हो जाएगा यार, 10⁻⁻1। देखो लॉग, कुछ करेक्टर यहाँ देखो, log a⁴x बराबर x log a लिख के रख लेना। ठीक है, 3 को करेक्टर देखना है, x log a। ठीक है, log a⁴x log a गुना b बराबर log a प्लस log b, log a माइनस b बराबर log a माइनस log b। हाँ बोलो। बर्गडन -2.303 nRT P1/E2 -2.303 n नंबर ऑफ मोल कितना है 2, R की वैल्यू 2 कैलोरी ही ले लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। R की वैल्यू 2 ले लिए, नंबर ऑफ मोल भी 2 ही है, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग P1 2 एटीएम बढ़ के हो गया कितना 20 एटीएम।
है ना। हम्म। जरा देखो तो इधर ऐसे, ये इधर से 2 एटीएम लगाया प्रेशर और एक्सपेंड कर गया ऐसे, इधर से कितना लगा दिया 20 एटीएम, यही ना कह रहे हैं। -2.303 गुना 2 दूनी 4, तो यह 1200 लॉग 10⁻⁻1 लिख दोगे क्या? 10⁻, 1/10 log 10⁻⁻1 जब लिखेंगे तब कैसे सॉल्व होगा ये? 1200 गुना -1 log 10, तो -1 log 10 कितना होता है भैया? log 10 की वैल्यू 1, तो log 10 की वैल्यू 1, तो -1 बच गया ही, तो -2.303 गुना 1200 गुना -1, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, तो बच गया 2.303 गुना 1200, जो आंसर आ जाए। निकल गया। चलेगा पेन, इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके पेन ही चलने के लिए करते हैं। 2763.6 कैलोरी या 2.7636 किलो कैलोरी। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिए। नेक्स्ट, अब ये अलग, ऐसा नहीं कि वो एक के जैसे सब क्वेश्चन देंगे। 1 मोल आइडियल गैस raises its temperature through 1 degree centigrade. Calculate the amount of work is done. Amount of work done in joule. बस देखिए, ये माइंड टेस्ट करने का क्वेश्चन है कि होश हवास में हैं आप लोग कि वैसे ही चल रहा है। जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा होश में रहने का ज़रूरत है कहाँ, तो ऐसे भी जिया जाता है, बस चल रहा है।
एक आध वो एडवांस का क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा बात तो पढ़े भी किए। तुम जो उतना दूर से हमको देख रहे हो, क्वेश्चन ही बना देते ना। ये क्वेश्चन हम बस चेक करने के लिए दिए हैं कि आप होश में हैं या बेहोशी में ही जी रहे हैं। क्या आप होश में हैं? तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमको नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे होश में है। ऐसे ही काम चल जा रहा है नहीं। बर्गेडन बराबर NRT, डेल्टा भी बराबर NRT। तो कै मोल है? आर कितना जूल में लिखा है, लेना 8.314। टेम्परेचर का चेंज कितने का हुआ है? चूंकि रेजेज कह रहा है तो 1 डिग्री रेज करें या 1 केल्विन रेज करें? कल ही तो बता रहे थे, जोड़ के घटाओ या ऐसे ही घटा दो। कितना आंसर आया? तो यदि आपसे नहीं बना तो आप होश में थे। यही टेंशन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, आपको सबसे पहले होश में रहना होता है। आप यदि होश ही में नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगा सवाल भाई? ये वो भाई अब एडवांस का क्वेश्चन देंगे, हमारा मन करता है तो हम क्या करें, देते हैं। देखा जाएगा, एक ठो क्वेश्चन इसमें फालतू है, बाकी तो बन जाना चाहिए। क्वेश्चन 2 मोल of a gas undergo the following process: A, reversible isobaric expansion from 1 atm 20 लीटर to 1 atm 40 लीटर। B, ये रिवर्सिबल isothermal compression from 0.5 atm, ये रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज of a state from 40 लीटर टू 0.5 atm 40 लीटर। सी, रिवर्सिबल
आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 0.5 ATM 40 लीटर टू 1 ATM 20 लीटर। अब क्वेश्चन है पहला, sketch the level of each of the process in PV diagram। दूसरा, calculate the total work भाई सवाल ही खाली बड़ा है, शायद 2002 एडवांस का क्वेश्चन है ना। वो 2002 में एडवांस में लिखना पड़ता था। तुम लोग तो 2007 में लॉन्च किया हुआ नहीं, 5, 7, 8 उससे पहले का क्वेश्चन है, उसमें बनाना पड़ता था। कॉन्सेप्चुअल है इसलिए हम आपको दिए हैं कि भाई देखिए, थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ नहीं पढ़े हैं अभी, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन तक पहुंच रखते हैं, तो इसमें जानना क्या क्या बातों को रह रहा है। लिख दिया। सबसे पहले तो स्केच करने के लिए बोला है, यानी ग्राफ बनाने के लिए बोला है। लिख दिया ना। 2 मोल ऑफ गैस अंडरगो फॉलोइंग प्रोसेस। ए में क्या कह रहा है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो 1 ATM 20 लीटर से 1 ATM 20 लीटर से कहां चल गया, 1 ATM 40 लीटर पर चला गया। ठीक है, अब एक और से देखना, थोड़ा ग्राफ बनाएंगे, मैथ है। दूसरा, एक रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज है जिसमें 1 ATM 40 लीटर है, 1 ATM 40 लीटर है, मतलब यही वाला स्टेट है और क्या। 1 ATM 40 लीटर से 0.5 ATM 40 लीटर पे पहुंच गया दिए, यानी वॉल्यूम सेम ही रहा है। सी प्रोसेस में क्या हुआ, 0.5 ATM से और कितना 40 लीटर से 1 ATM
20 लीटर पे पहुंच गया। 1 एटीएम 20 लीटर, देखिए ये और ये है ना। देखिए प्रेशर वॉल्यूम का जब ग्राफ हम लोग खींचते थे, सिखाए हम, तो इधर प्रेशर रहता है, इधर वॉल्यूम रहता है। मानक मान लेंगे कि प्रेशर 1 एटीएम यहाँ पे है, प्रेशर 1 एटीएम यहाँ पे है, ध्यान है सबका। और एगो प्रेशर देखो 0.5 एटीएम मिल रहा है, तो मान लेंगे कि 0.5 एटीएम यहाँ पे है, ठीक है। अब वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, एक तो वॉल्यूम 20 लीटर है, यहाँ मान लेते हैं 20 लीटर है, और यहाँ मान लेते हैं 40 लीटर है, ठीक है। अब यही बात को मिला देना है, 20 लीटर, एक पॉइंट कर लिया ए, और 1 एटीएम 40 लीटर, यानी एटीएम बनी 40 लीटर। बोलो बोलो, अरे बोलो ना, तुम लोगों को ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बी। और अगले बार 1 एटीएम 40 लीटर से कहां पे प्रोसेस चला गया? 0.5, यानी यहां पहुंच गया। अब वॉल्यूम 40 लीटर रह गया, यानी यहां पे आ जाएंगे क्या। और फिर 0.5 एटीएम से और 40 लीटर से कहां पहुंच गया? 1 एटीएम। अरे बात तो सवाल तो ऐसे बन गया कि ए से भाई बी पे गए ऐसे, और बी से फिर कहां गए? सी पे, और सी से फिर कहां चले गए? 1 लीटर 20। बताओ, मतलब इतना सिंपल ग्राफ पूछता है एडवांस में, जहां पे 10% लाके काम हो जाता है। क्या यही तो है? अब बर्गडन पूछ रहा है, तीनों स्टेप्स में जोड़ करके लिख देंगे। रिवर्सिबली वगैरह कहीं लिखा था क्या? हाँ, सी वाला प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल था, तो जानते हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिखे ना, थोड़ा सा इसको जो है ना, वो एक्चुअली में स्लोप से निकलेगा ग्राफ में, तो ऐसे कर देना है, और कुछ नहीं, बस ऐसे कर देना है, क्योंकि वो हमेशा स्मॉल चेंज 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 हो करके जा रहा है। वो भी सिखा देंगे एक तो ग्राफ बना करके। पता नहीं ऐसे ग्राफ तुम लोग पढ़े हैं अभी? ऐसे आ रहा है कोई प्रोसेस, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब क्या करते हैं, इस कॉर्नर को मिला देते हैं, हो गया, वही है और क्या है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ चल गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चल गया, तो सबका ये कोना मिलाना है, तो ऐसे मिला देते हैं, वही मिला दिए। तो रिवर्स प्रोसेस कहे तो उस तरह से काम कर देना है। अब टोटल वर्क डन निकालना है, जल्दी से ग्राफ बनाइए। हो गया, टोटल वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट द टोटल वर्क, कैलकुलेट द टोटल वर्क। हो गया, बस छोटा और कर देंगे, नहीं तो फिर इन्हें उन्हें जाना पड़ता है ना, अगला अगला पेज, इसीलिए बोल रहे हैं कि हो गया। अब हमें क्वेश्चन पहला तो बना दिया, स्केच द लेवल ऑफ ईच प्रोसेस इन पीवी डायग्राम, कैलकुलेट द टोटल वर्क। तो देखो दूसरा,
टोटल वर्क में पहले तो वर्क निकालें ए से बी में। ए बाबू, अरे जरा देखो ना, वर्क डन पहले क्या निकलेगा, ए से बी में, फिर क्या निकलेगा, और फिर क्या निकलेगा, बस 3 वर्क निकालना पड़ेगा और तीनों को जोड़ देना होगा। तब वर्क डन ड्यूरिंग ए बी माइनस पी डेल्टा भी, कोई रिवर्सिबल वगैरह तो कह नहीं रहा है, 1 ATM पे है, 1 ATM पे ही है। माइनस पी, प्रेशर कितना है, 1 ATM। वॉल्यूम का चेंज हुआ है तो बोलेंगे सर 20 लीटर हो गया था फाइनल, पहले तो 20 ही था, बाद में हो गया 40, तो 40 माइनस 20 लीटर यानी माइनस 20 ATM लीटर। बताओ, दूसरा का एक वर्क डन निकल गया, ABC, फिर वो ABC मिल जाएगा उधर, कैसे लिखा जाए तो चलिए AB लिखें, समझिएगा। फिर वर्क डन BC, B से C में, तो B से C में वॉल्यूम चेंज हुआ है कुछ हो, प्रोसेस कैसा हो गया है आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम चेंज किया ही नहीं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज किया ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। और वर्क डन CA में निकालना होगा, तो CA का वर्क डन रिवर्सिबल है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल 40 से फाइनल 20 पे गया, माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1। यहां RT टेम्परेचर कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो एक उपाय और करना होता है ना, माइनस 2.303 PV इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं जी, नहीं तो जब NRT यहां लिखते हैं log V2 बाई V1, अब NT नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, PV NRT की जगह log V2 बाई V1, तो माइनस 2.303, प्रेशर 1 ATM, वॉल्यूम चेंज कितना का हुआ, 20 लीटर ना, log 40 बाई 20, सॉल्व कर देंगे, तीनों वर्ग को जोड़ देंगे, log 20/40 होना चाहिए था जी। log V2 बाई V1 है, तो V2 कितना, C से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो V2 है ना 20 और V1 40, सॉल्व कर दो, तीनों को जोड़ देंगे, मतलब आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सब समझ के खाली टर्मों से आईटी का सवाल बना रहे हैं हम लोग, अभी इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब कुछ नहीं पढ़े, साथ नहीं पढ़ते हैं हम भी, हम करते क्या है, आपके हिसाब से हम पढ़ते हैं और छोटा कर देंगे, जाना जाएगा, जो दिखना है वो तो दिख ही जाएगा। क्या करेंगे अब, माइनस 2 दूनी 4, गुना तो कर ही सकते हैं, 6 0 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4.606 और ये 0 है तो 46.06। कोशिश करना चाहिए जब गुना हो तब, log 1/2 0.5, तो log 5 0.5 है, तो एक और 0 लगा देंगे उसमें, नहीं वैसे नहीं बनता है, log में ये लफड़ा है, 1/2 ऐसे बना देंगे, log 1/2 बराबर क्या, log 1 माइनस log 2,
लिख सकते हैं। और log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, वहां पे जोड़ो, log 1 का वैल्यू 0 लिख दो जहां डेटा बनाए हो, log 2 log 4, log 1 का वैल्यू 0, तो -46.06 गुना 0 माइनस 0.3, तो वर्क डन ड्यूरिंग CA बराबर -46.06 गुना -0.3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 तिया 18, 8 बच गया 1, 6 तिया 18, 8 बच गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, इतना ATM लीटर, चूंकि प्रेशर वॉल्यूम लगाए हुए हैं, जूल नहीं है ना, ऊपर वाला भी ATM लीटर में आया था, तो टोटल वर्क बराबर 13 होगा, 0.3 था, नहीं देखो पॉइंट छूट गया था, हाँ 13.818, 13.818, तो टोटल वर्क डन बराबर WAB प्लस BC प्लस CA, तो -20 आया है पहला, दूसरा 0 आया है और तीसरा 13.818 आया है। अब कितना आ रहा है, माइनस है, एक ठो प्लस है, क्वेश्चन का भूला गया है। 6.136 आ रहा है क्या, आ ही जाएगा, -6 दशमलव कितना हो गया, तो और क्या, 6 तो आंसर कराना रहता है। ये था आपका वर्क, आई थिंक अभी तो आप लोग